तो तुम्हें भी यूं पैदल पैदल बस स्टैंड तक नहीं जाना पड़ता, और गाड़ी से जाने का मतलब ये नहीं है कि हमें कोई और काम नहीं होता। सही कह रही है मेरी बहुएं, अगर ये भीग गई तो दीपा, महक, तुम दोनों आराम से छतरी लेकर जाओ। दोनों सरकारी नौकरी वाली बहुएं छतरी लेती हैं और घर से बाहर निकलते ही गाड़ी में बैठकर निकल जाती हैं, जिसे देखकर दोनों प्राइवेट नौकरी वाली बहुएं सिर पर पन्नी ओढ़ भीगते हुए बड़ी मुश्किल तक बस स्टैंड तक पहुंचती हैं। और ऐसे ही दोनों प्राइवेट और सरकारी नौकरी वाली बहुओं में भेदभाव का सिलसिला जारी रहता है। माँ जी देखिए ना, बाहर कितना अच्छा मौसम हो रहा है, मेरा तो भुट्टे खाने का मन कर रहा है। बस इतनी सी बात, मैं भी अपनी बहू के लिए भुट्टे मंगवाती हूँ। प्रेरणा, पूनम, जाओ जल्दी से गर्मा गर्म भुट्टे लेकर आओ। लेकिन माँ जी बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है। बारिश ही तो हो रही है, कौन सा बाढ़ आ गई है जो तुम दोनों बाहर नहीं जा सकती? अपनी सरकारी नौकरी वाली बहू के सामने तो माधवी को अपनी प्राइवेट नौकरी वाली बहू का जरा भी दुख नहीं दिखाई देता। ऐसे ही समय गुजरता है, लेकिन माधवी का बर्ताव अपने प्राइवेट नौकरी वाली बहू के लिए नहीं बदलता। ऐसे ही एक दिन माधवी रोज की तरह चाय पी रही होती है कि तभी अचानक उसके सीने में दर्द होता है और वो बेहोश हो जाती है, जिसे देख उसकी चारों बहुएं उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाती हैं। डॉक्टर के चेकअप करने पर सबको पता चलता है कि माधवी को लंग्स इन्फेक्शन हुआ है। देखिए, हमें जल्द से जल्द इनका ऑपरेशन करना होगा, वरना इनकी जान को खतरा हो सकता है। ऑपरेशन में तकरीबन 5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। हमारे पास तकरीबन 3 लाख रुपए हैं। दीपा, तुम्हारी तो सरकारी नौकरी है ना, तुम्हारे पास तो 20 लाख रुपए होंगे ही। सरकारी नौकरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी सेविंग माँ जी के ऑपरेशन में लगा देंगे। माधवी ने जिन सरकारी वाली बहू की अपना ख्याल रखा, उनके मुंह से ऐसी बातें सुन माधवी को अपनी गलती का एहसास होता है। वही पूनम और प्रेरणा अपनी सास के ऑपरेशन के लिए अपनी सारी ज्वेलरी बेचकर 2 लाख रुपए का इंतजाम कर देती हैं। ये तुमने क्या किया? मेरे खातिर अपने सारे गहने क्यों बेचे? कितनी बड़ी पापन हूं मैं कि अपनी हीरे जैसी बहुओं को नहीं पहचान पाई। जिन्हें मैंने इतना प्यार किया, उन्हें पल भर में मेरा साथ छोड़ दिया, और जिसके साथ मैंने हमेशा बुरा बर्ताव किया वो आज मेरे साथ है। हे भगवान, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। माधवी को इस तरह रोता देख कहीं न कहीं सरकारी नौकरी वाली बहुओं को भी अपनी गलती का एहसास होता है, और अब वो अपनी सेविंग में से 2 लाख रुपए निकालकर प्रेरणा और पूनम को दे देती हैं। आप इनकी ही नहीं, हमारी भी माँ जी हैं, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सरकारी नौकरी के घमंड में हमने आपके और इनके साथ काफी बुरा किया। माधवी अपनी दोनों सरकारी नौकरी वाली बहुओं को माफ कर देती है, जिसके बाद अब माधवी का ऑपरेशन होता है और माधवी कुछ समय में पूरी तरह से ठीक हो जाती है और अपनी चारों बहुओं में सरकारी और प्राइवेट नौकरी को लेकर भेदभाव भी करना खत्म कर देती है और एक समान अपनी चारों बहुओं से प्यार करती है।